नड्डा ने मानी हार, अब पीएम बागियों को मनाने में जुटे। पीएम मोदी का बागी नेता को फोन का वीडियो वायरल। कांग्रेस का दावा, हार की चिंता पीएम के चेहरे पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही मुसीबत में दिख रही थी और टिकट वितरण के बाद जो बगावत हुई उसने बीजेपी की चिंता और बढ़ा दी है। बीजेपी के 2 दर्जन के करीब नेता बगावत कर गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। बागियों को मनाने की कोशिश पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। अब बागी बीजेपी के रास्ते की बड़ी चुनौती बन गए हैं। बीजेपी के सामने पहले से ही रिवाज बदलने की चुनौती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3.5 दशक से रिवाज चला आ रहा है। जिस दल की सत्ता होती है उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ता है। हर 5 साल बाद हिमाचल में सरकार बदल जाती है। अब तक 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी को शासन करने का मौका पहाड़ पर मिलता रहा है। अभी 5 साल से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हिमाचल की जनता ने रिवाज को निभाया, तो अब नवंबर में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रिवाज और बगावत ये दोनों ही बीजेपी की चिंता बन चुके हैं। अब दावा किया जा रहा है कि बागी नेताओं को मनाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुरू कर दी है, जिससे हिमाचल के रिवाज को बदला जा सके। दरअसल इस समय हिमाचल में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कांगड़ा जिले की फतेहपुर सीट से बीजेपी नेता कृपाल परमार पार्टी का टिकट मांग रहे थे। पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया तो परमार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। अब वो बीजेपी उम्मीदवार के सामने परेशानी बनकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर कर दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बागी नेता को फोन कर खुद कहा कि चुनाव मत लड़ो। कांग्रेस नेता अलका लामा ने कृपाल परमार का एक वीडियो शेयर किया है। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, हिमाचल में मुख्यमंत्री जयराम रमेश की कुर्सी और सरकार बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री सारे काम धाम छोड़ मैदान में उतरे हुए, फिर भी बीजेपी की हार को अब रोक पाना असंभव है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, क्या दिन आ गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री हिमाचल में बागी बीजेपी नेताओं को खुद फोन लगाकर कह रहे हैं, चुनाव से हट जाओ, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, हार निश्चित है, डर साफ झलक रहा है। दरअसल वीडियो में कृपाल परमार किसी से बात करते दिख रहे हैं। वो कहते हैं, नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा कौन सुनेगा। वहीं सामने से चुनाव से हट जाओ की आवाज आ रही है। दावा किया जा रहा है कि कृपाल परमार पीएम मोदी से बात कर रहे थे। कांग्रेस इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश में वायरल करने में जुटी हुई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी को भी बीजेपी की हार का एहसास हो गया है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वीडियो सही है या गलत, लेकिन हिमाचल में ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि आवाज पीएम मोदी की है, जो कृपाल परमार से चुनाव मैदान से हटने के लिए कह रहे हैं। दरअसल कृपाल परमार 2007 से ही कांगड़ा सीट से दावेदारी करते रहे हैं। परमार का दावा है कि पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है। वो अपनी आवाज उठाएं तो किसके सामने उठाएं। दरअसल सिर्फ परमार ही नहीं, इस बार हिमाचल प्रदेश में 2 दर्जन के करीब बीजेपी नेता चुनाव मैदान में डट गए हैं। बगावत करने वालों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि बगावत पहले के चुनाव में भी होती रही है, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल और शांत कुमार अपने दम पर इस बगावत को शांत कर लेते थे। 2-4 बागी ऐसे होते थे जो मैदान में डटे रहते थे, लेकिन इस बार की बगावत बीजेपी को डरा रही है, क्योंकि महेश्वर सिंह को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी अपने किसी बागी को मना नहीं पाई है। महेश्वर को भी जेपी नड्डा ने चार्टर प्लेन भेजकर बुलवाया था। इसके अलावा बाकी के बागियों ने मैदान छोड़ने से मना कर दिया था। हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस समय हर जिले में बीजेपी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। बगावत का डर ही था कि पीएम मोदी को मन से ऐलान करना पड़ा कि मतदाता उम्मीदवार का चेहरा ना देखे, ये ना देखे किसको टिकट मिला है, सिर्फ याद रखना है तो कमल का फूल। आप लोग कमल के फूल को देखें और उसे वोट दें। साफ है, बगावत से बीजेपी हाईकमान बुरी तरह से हिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।